इससे पहले आपने मेरे चैनल पर कार्तिक मास का 21वां अध्याय सुना। 21वें अध्याय में आपने सुना गोपाष्टमी के महत्व के बारे में, किस प्रकार भगवान कृष्ण गौचारण के लिए जाना चाहते हैं और नंद बाबा से उन्होंने गौओं को चराने की जब सहमति प्राप्त करनी चाहिए तब उन्होंने कैसी कैसी बाल लीलाएं दिखाई। आज कार्तिक मास के 22वें अध्याय में जानिए कि किस प्रकार किस देवी देवता की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उनका क्या फल है। महाराज पृथु ने देवर्षि नारद जी से विनय पूर्वक कहा, हे महर्षि, आप सभी वेदों, शास्त्रों और पुराणों के ज्ञाता हैं, इसलिए कृपया कर यह बताइए कि किस देवता की कितनी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए तथा उनका फल क्या प्राप्त होता है। यह सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, हे राजन, देवी की 1 और सूर्य और अग्नि की 7, गणेश जी की 3, शिव जी की आधी, पितरों की 3 अथवा 4 और भगवान विष्णु की 4 परिक्रमाएं करनी चाहिए। इस संबंध में एक बहुत सुंदर इतिहास है, उसे सुनो, जो बृहस्पति जी तथा देवराज इंद्र का संवाद है और यह संवाद स्वयं ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया था। देवर्षि नारद जी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर में एक बार देवराज इंद्र सहित सभी देवता देवगुरु बृहस्पति जी के पास गए और उनसे पूछने लगे, हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी? इंद्र आदि देवगण कैसे थे और उनका क्या क्या कर्म था? यह सुनकर बृहस्पति देव ने कहा, उस समय की बात तो हम भी नहीं जानते, क्योंकि उस काल को बीते अब तक 6 मनवंतर हो चुके हैं, परंतु आपकी ही नगरी में सुधर्मा रहता है, वह सब कुछ बता सकता है। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति देव जी इंद्र आदि सभी देवताओं को अपने साथ लेकर सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने देवगुरु सहित इंद्र आदि देवताओं का यथाविधि पूजन और आदर सत्कार किया। देवराज इंद्र सुधर्मा की राजलक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गए और पूछने लगे, हे सुधर्मा, इतनी राजलक्ष्मी और वैभव तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तुमने ऐसा कौन सा यज्ञ, दान और तप कर लिया जिससे ब्रह्मकाल से पहले की बात भी जानते हो? ये सब जानने की हमारी अभिलाषा है, कृपया कर हमें ये सब बताइए। तब सुधर्मा ने सुनकर उत्तर दिया, हे देवराज इंद्र, जब 4 युगों की 1000 चौकड़ियां बीत जाती हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णुलोक में थे तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्मा हो चुके हैं कि हम खुद भी उनकी गणना नहीं कर सकते। उसके बाद हम यहाँ स्वर्ग में आ गए। हमने जो एकमात्र अच्छा कर्म करके इतनी लंबी आयु पाई है, उसका विवरण भी सुनो। अपने पूर्व जन्म में मैं एक मांसभक्षी गिद्ध था। एक समय कार्तिक शुक्ल नवमी को श्री विष्णु जी के मंदिर पर बैठा हुआ था कि एक शिकारी ने आकर मुझे बाण मार दिया, जिससे घायल होकर मैं विष्णु जी के मंदिर में आ गिरा। उसी समय मांस के लालची एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उसे देखकर अन्य कुत्ते भी वहां पर आ गए। अचानक से आए दूसरे कुत्तों को देखकर वह कुत्ता उनसे डरकर मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अन्य कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबने मंदिर की प्रदक्षिणा कर ली और इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। मंदिर की प्रदक्षिणा से भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। ये बात सुनकर देवराज इंद्र तथा अन्य सभी देवतागण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भी भगवान की पूजा करके प्रदक्षिणा की। इसके पश्चात देवर्षि नारद ने इस नवमी तथा भगवान की परिक्रमा का महत्व बताते हुए आगे कहा, हे राजन, कार्तिक शुक्ल नवमी सतयुग की आदि तिथि है और इस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, व्रत, दान, तप तथा यज्ञ आदि करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक शुक्ल नवमी को मथुरा में जाकर भगवान का पूजन और प्रदक्षिणा की जाए तो उससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। प्रदक्षिणा अर्थात
परिक्रमा करने में जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल वैकुंठ में वास करते हैं। अगर मथुरा नगरी बहुत दूर हो तो अन्य किसी भी धार्मिक स्थान पर जाकर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। यदि ऐसा भी संभव न हो तो ब्राह्मण, विष्णु जी की प्रतिमा, गौ, तुलसी अथवा शालिग्राम की प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए। समुद्र सहित संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर लेने से जो फल की प्राप्ति होती है वही अनंत पुण्य फल तुलसी जी अथवा शालिग्राम जी की प्रदक्षिणा करने से भी प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को गौ, ब्राह्मण, देव मंदिर, तुलसी वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त परमहंस, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण ये सब ग्राम में ही वास करते हैं। अतः अपने ग्राम की प्रदक्षिणा करने मात्र से सभी की ही प्रदक्षिणा हो जाती है। ग्राम की प्रदक्षिणा करने के लिए प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच, स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर कमंडल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता हुआ सूर्य उदय होने से पहले ही प्रदक्षिणा प्रारंभ कर देनी चाहिए। ब्राह्मण देव स्थान अर्थात मंदिर, तुलसी तथा शालिग्राम की मूर्ति की परिक्रमा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। और जो भी मनुष्य कार्तिक मास की अष्टमी और नवमी तिथि के दिन ये सारे नियमों का पालन कर लेता है उसे निश्चित ही वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। गोपाष्टमी और नवमी का महात्म्य जानकर महाराज पृथु ने देवर्षि नारद को धन्यवाद दिया। इसके अगले अध्याय में देवर्षि नारद महाराज पृथु को भीष्म पंचक के बारे में बताते हैं, जिसके बारे में आपको मेरे आने वाली वीडियो में कार्तिक मास का 23वां अध्याय सुनने को मिलेगा। उम्मीद करती हूँ मेरे चैनल पर आने वाले अगले अध्याय का इंतजार आप सभी लोग करेंगे। और अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कार्तिक भगवान की जय लिखने के साथ साथ आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।